हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 7.6 एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन हम कर रहे हैं क्लास 11 का। तो स्टार्ट करते हैं इसे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट को समझा था। उससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी किया था। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद देखेंगे हम इनमें रिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। In this section we shall study what is angular velocity and its role in rotation motion। तो angular velocity क्या होती है, उसका रोल क्या है रोटेशन मोशन में। We have seen that every particle of a rotating body moves in a circle। इससे पहले ये वीडियो हम देख चुके हैं। जो हर एक पार्टिकल है रोटेशन मोशन जो कर रहा है वो एक सर्कल फॉर्म करता है। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये आगे है वो, सॉरी मैं पीछे चला गया था। तो ये रहा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो ये पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, क्या कर रहा है, एक सर्कल में ये मूव कर रहा है। ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल से बनी है। इसका एक पार्टिकल पी क्या कर रहा है, ये बॉडी रोटेट कर रही है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो ये पी पार्टिकल क्या है, ये क्या करेगा, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये सर्कुलर मोशन करेगा। एक और पार्टिकल ले लेते हैं यहाँ पर, वो भी क्या करेगा, वो भी एक सर्कल के अबाउट रोटेट करेगा। खास बात क्या होगी, ये जितने भी सर्कल्स हैं वो उनका सेंटर कहाँ लाई करेगा, उस सेंटर पे लाई करेगा। ये उस प्लेन, उस एक्सिस पर लाई करेगा, एक्सिस रोटेशन में, जिसकी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और वो एक्सिस जो होगी उन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिन प्लेन में ये सारे सर्कल्स हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे। ओके, नाउ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, द रिलेशन जो एक बार मैं आपको रिकॉल करता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है वैसे। ठीक है, देखो लीनियर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेस किस रेट से लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, कितना डिस्टेंस मूव कर, लीनियर डिस्टेंस मूव कर रही है बॉडी पर यूनिट टाइम। सपोज 1 सेकेंड में 10 मीटर्स। ओके, अब लीनियर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना एंगल चेंज आ रहा है 1 सेकेंड में, 10 डिग्री 20 डिग्री, कितना एंगल चेंज आ रहा है 1 सेकेंड में, वो आएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद देखो तो इसमें क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज इन्वॉल्व अ वेक्टर प्रोडक्ट। और इन दोनों में किन किन में, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसमें एंगुलर वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो पहले अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। लेट अस गो बैक टू फिगर 7.4 एज सेड अबव, इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं रोटेशनल मोशन जो कर रहे हैं, ठीक है, एक बॉडी के एक सिस्टम के जितने पार्टिकल है वो सर्कल क्या करेंगे, बनाएंगे, सर्कल में मूव करेंगे विद द सेंटर सी ऑन द एक्सिस। और जो सेंटर होगा वो एक्सिस में होगा, एक्सिस और रोटेशन पे होगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, और जो रेडियस सर्कल वो आर है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस का उस पॉइंट से, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस का उस पॉइंट से। ये देखो यहाँ पर है ना, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट बना रही है, और टेंजेंट जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। वी ऑल्सो शो द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर वी ऑफ द पार्टिकल एट पी। तो हमने यहाँ लीनियर वेलोसिटी भी शो की, वो कैसी होगी, इस पॉइंट पे इस सर्कल के टेंजेंशियल होगी। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में शो भी हो रहा है। ओके, let p dash be the position of the particle after an interval of delta t। सपोज p dash पार्टिकल का पोजीशन है आफ्टर डेल्टा टी टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, और इसने कितना एंगल स्वैप किया, ये डेल्टा थीटा एंगल स्वैप किया। कितना एंगल स्वैप किया, पी सी डेल्टा पी। ठीक है, पी सी पी डैश एंगल स्वैप किया इसने डेल्टा टी टाइम पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा टी टाइम में इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, डेल्टा थीटा। ओके, द एवरेज एंगुलर, तो मैंने यही बताया भी आपको। ठीक है, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे आ जाएगी अब, एंगुलर वेलोसिटी विल बी चेंज
चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, जैसे लीनियर वेलोसिटी में होता है चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन पर यूनिट टाइम। एज डेल्टा टी टेंड टू जीरो द रेशियो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अप्रोचेज द लिमिट, ठीक है, जैसे ही एंगल जैसे डेल्टा टी टेंड टू जीरो करेगा, है ना, लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंड टू जीरो, तब हमें क्या मिलेगा, तब इस एक इंस्टेंट में मिल जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने इन डिफरेंशिएशन जब समझा था, इस बात को समझा था, डिफरेंशिएशन वाली वीडियो आप पहले देखना, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन करते हैं एक छोटे से बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है, उतने छोटे टाइम इंटरवल की बात जब करेंगे, टेंड्स टू जीरो की बात करेंगे, तब हमें वो इंस्टेंट पे मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, इस सिंबल से, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, ओके। We know that from our study of circular motion that the magnitude of linear velocity v of a particle moving in a circle is related to angular velocity of the particle by the simple relation v is equal to omega। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं या 3 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 या 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा। इसको एक तरह से और देखो अभी हमें मूवमेंट की बात करनी है ना, देखो ये क्या है, ये हमारा मूवमेंट, ओके, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा, जिसमें हमारा r क्या हो जाएगा, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं पहले चैप्टर्स में। We observe that at any given instant the relation v is equal to omega r applies to all particle of the rigid body। तो ये जो रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में किसी भी इंस्टेंट पे हर एक पार्टिकल पे अप्लाई होता है, ओके। Thus for a particle at a perpendicular distance ri from the fixed axis the linear velocity at a given instant vi is given by, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जिसका ri परपेंडिकुलर, जनरल हम बात कर रहे हैं अब ri, ठीक है, आर आई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर का पार्टिकल हो सकता है वो, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी एक्सिस से आर आई है, ठीक है, और उसकी किसी भी इंस्टेंट पे जो लीनियर वेलोसिटी वी आई है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इस रिलेशन से मिल जाएगी, वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आर आई, ठीक है। नाउ और आई 1 to 10 वेरी करता है, ओके। नाउ फॉर पार्टिकल ऑन द एक्सिस, जो पार्टिकल एक्सिस में, ठीक है, उनके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्सिस से 0 होगा, यानी कि उनकी जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी क्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उनकी लीनियर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। उनकी खाली क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओके। दिस वेरीफाइज द एक्सिस इज फिक्स। दस पार्टिकल ऑन द एक्सिस आर स्टेशनरी, इसका मतलब जो पार्टिकल जो एक्सिस में उनकी कोई भी लीनियर वेलोसिटी नहीं है, यानी कि जो एक्सिस है, इससे क्या प्रूफ हो गया, एक्सिस क्या है, फिक्स्ड है, एक्सिस मूव नहीं करती, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ नोट दैट वी यूज़ द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर ऑल द पार्टिकल, वी देयरफॉर रेफर टू ओमेगा एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। तो क्या सारे पार्टिकल के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम थी, आंसर है यस। रोटेशन मोशन में सारे पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी पूरी बॉडी की हो जाएगी। We have characterized pure translation of a body by all parts of the body having the same velocity at any instant of time। जब हमने प्योर ट्रांसलेशन मोशन की बात की थी, हमने देखा था सारे पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या थी, सेम थी। Similarly we may characterize pure rotation by all parts of the body having the same angular velocity at any instant of time। Similarly क्या होगा, जो प्योर रोटेशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, सारे पार्टिकल की सेम होगी। लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में सारे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम है, और एंगुलर मोशन में, रोटेशन मोशन में सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ध्यान रखना इस बात को, इम्पॉर्टेंट है, ओके। नोट दैट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग एज इन सेक्शन 7.1 दैट ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has a center of mass on the axis, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था, जो जैसे इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये एक दूसरी तरह कहने का, क्या कहने का, कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सर्कुलर मोशन जो कर रहे हैं उनका जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है,
सेंटर एक्सिस में लाई करता है और वो एक्सिस उन सारे सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं फिर इसको, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इन आवर डिस्कशन सो फार द एंगुलर वेलोसिटी अपीयर्स टू बी स्केलर, इन फैक्ट इट इज़ वेक्टर, ठीक है। स्केलर नज़र आ रही है, ठीक है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी को, स्केलर नज़र आ रही है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है ये, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर्स लाइज अलोंग द एक्सिस रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग लाई करती है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो एक्सिस रोटेशन है उसके अलॉन्ग होगी, ठीक है। एंड पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन इन द राइट हैंड स्क्रू रूल वो डेट है ना, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम निकाल सकते हैं इसको भी। देखो v क्या है, v क्या है, r क्रॉस ओमेगा है, ठीक है, r क्रॉस ओमेगा है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इसमें v की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और इसमें जो क्या हो जाएगा, r की डायरेक्शन क्या है, r की डायरेक्शन ये रही हमारे पास, ठीक है। तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी, ओमेगा की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि हमें, जैसे हम r से v की तरफ बढ़ते हैं अगर, ठीक है, v से r की तरफ बढ़ते हैं। इन आवर डिस्कशन सो फार द एंगुलर वेलोसिटी अपीयर टू बी स्केलर, इन फैक्ट इट इज़ अ वेक्टर, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उनमें हमें लग रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो स्केलर है, एक्चुअल में स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वी शैल नॉट जस्टिफाई दिस फैक्ट, we shall not justify this fact but will accept it for rotation about a fixed axis the angular velocity vector lies along the axis of rotation। तो जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो रोटेशन एक्सिस में लाई करती है, और डायरेक्शन निकलेगी कैसे, देखो, एंड पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन इन द राइट हैंडेड स्क्रू वुड एडवांस इफ द हेड ऑफ द स्क्रू इज रोटेटेड विद द बॉडी, ठीक है। देखो अगर क्या करते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सिंपल सी बात, जो इसमें लिखा है वैसे भी देख सकते हो, नहीं तो अगर आप क्या करते हो, बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ठीक है, बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये आगे की तरफ जाएगी। स्क्रू को अगर आप क्या करो, इस तरह रोटेट कराओ, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कराओ तो ये अंदर की तरफ जाएगा, इसका जो फ्रंट पार्ट है, ओके, तो वो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज होगा बॉडी का रोटेशन तो एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा बॉडी का रोटेशन तो इस तरह हो जाएगा, ऑपोजिट टू दैट, ठीक है। ओके, नाउ और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था डी ओमेगा डी थीटा बाय डी टी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी शैल नाउ लुक एट व्हाट द वेक्टर प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस आर करस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस आर क्या करस्पॉन्ड करेगा उसको देखेंगे। ओमेगा देखो क्या है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, आर इसमें देखना ध्यान से, लेकिन आर क्या है, आर पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक ओरिजिन से, ओरिजिन कहाँ पर है, हमने एक ओरिजिन कंसिडर किया इस एक्सिस के अलॉन्ग, वहाँ से पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस आर क्या होगा उसको देखते हैं। ओके, नाउ द फिगर शोज द वेक्टर ओमेगा डायरेक्टेड ऑन द जेड फिक्स जेड एक्सिस, ठीक है, एंड ऑल्सो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू ओ पी ऑफ द पार्टिकल, मैंने अभी बता दिया, जिसमें ओ क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, जो एक्सिस पे। ओके, नाउ देखो, जस्ट अ सेकेंड, नाउ ओमेगा क्रॉस आर क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा ओमेगा क्रॉस ओ पी। ओ पी क्या है, देखो ओ पी ये डिस्टेंस है, आपको पहले यहाँ बता देता हूँ, ओ पी ये रहा डिस्टेंस, ओ पी है ना, ये पोजीशन वेक्टर जो था, ओ पी को है ना हम ये लिख सकते हैं क्या, ओ सी प्लस सी पी, ठीक है, बाय व्हाट, बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें पता है ना, ओ सी ट्राइंगल बना रहे हैं और ये ट्राइंगल के तीनों साइड बन रहे हैं और ये टेकन इन ऑपोजिट का रिजल्टेंट, तो जो ओ पी आ जाएगा वो आ जाएगा ओ सी प्लस सी पी आ जाएगा, ओ सी प्लस सी पी आ जाएगा, वहीं यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने ओ पी को क्या लिख दिया, ओ सी प्लस सी पी आ गया, ठीक है, बाय वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, नाउ ओमेगा क्रॉस ओ सी क्या है, देखो ओमेगा क्रॉस ओ सी, ओमेगा कहाँ पर है, ये रहा ओमेगा अलॉन्ग द एक्सिस, ओ सी का है अलॉन्ग द एक्सिस, एंगल कितना इनके बीच में, 0, तो ओमेगा क्रॉस ओ सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या रह गया बस, क्या रह गया, बस रह गया
ओमेगा क्रॉस सी पी। तो ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, कहीं से भी ओरिजिन जिम किया था ओमेगा क्रॉस सी पी, और सी पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने पहले ही बोला था, ठीक है। तो ओमेगा, जब हम ओमेगा क्रॉस आर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन कहीं पर भी ले लें, लेकिन जो आएगा क्या, जो वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, ठीक है। ओके, नाउ द वेक्टर्स ओमेगा क्रॉस सी पी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, दैट इज़ टू द एक्सिस जेड एक्सिस एंड ऑल्सो टू सी पी। और ये जो ओमेगा क्रॉस सी पी आया, ये वेक्टर आया, ये क्या है, ये ओमेगा और सी पी दोनों के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस और सी पी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझना इस बात को, एक ऐसा वेक्टर जो इस ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है और इस आर के भी परपेंडिकुलर है। ओमेगा को देखो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, किसी वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। एक ऐसा वेक्टर जो क्या है, इन दोनों वेक्टर के, आर के और ओमेगा के परपेंडिकुलर है, वही हो जाएगा हमारा वी वेक्टर। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका। ओमेगा क्रॉस आर क्या दे रहा है हमें, वेलोसिटी दे रहा है, लीनियर वेलोसिटी दे रहा है, ओके। इट इज़ देयरफॉर अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। और वो क्या बनेगा, वो हमारा जो वेक्टर बनेगा ओमेगा क्रॉस आर, इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब अलोंग द टेंजेंट आ जाएगा, और अलोंग ये क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, ओके। नाउ ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस सी पी इज ओमेगा सी पी, है ना, इनका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। साइन क्या है इनके बीच में, साइन 90 और साइन 91 होता है, इसलिए ओमेगा सी पी मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताइए, ठीक है। और इसमें हम आर वेक्टर परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे सी पी को डिनोट करने के लिए, ठीक है। आर वेक्टर तो क्या है, पोजिशन वेक्टर था उस पॉइंट का, आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो सी पी के डायरेक्शन को बताएगा, है ना, सी पी डिस्टेंस बताएगा, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो। दस ओमेगा क्रॉस आर इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ओमेगा आर परपेंडिकुलर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओमेगा आर परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड। आर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन जो एक्सिस है और वो पॉइंट है, एंड इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, और वो किसके अलोंग है, टेंजेंट टू द सर्कल के अलोंग है, सर्कल के टेंजेंट के अलोंग है। डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल एट पी, द लीनियर वेलोसिटी वी एट पी हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। और जो लीनियर वेलोसिटी होता है उसका भी डायरेक्शन टेंजेंट होता है, मैग्नीट्यूड भी उसका ओमेगा इंटू आर होता है, ठीक है, ओमेगा आर होता है, यानी कि वो वेक्टर क्या है, वी वेक्टर ही। इसलिए हमने प्रूव कर दिया ओमेगा क्रॉस आर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर लीनियर वेलोसिटी ही होती है, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। इन फैक्ट द रिलेशन ऑल होल्ड गुड इवन फॉर रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विद वन पॉइंट फिक्स सच एज द रोटेशन ऑफ द टॉप, ठीक है। तो ऐसे रोटेशन जिसमें एक पॉइंट फिक्स हो, ठीक है, जैसे रोटेशन ऑफ द टॉप हमने पहले भी देखा था, जिसका बस एक ही पॉइंट फिक्स है, जब टॉप रोटेट कर रहा था, ठीक है, एक ही पॉइंट फिक्स था जिसका ये प्रेसिशन कर रहा था, ठीक है, पीछे डायग्राम था, उसके लिए भी ये रिलेशन ट्रू होल्ड करेगा, ओके। नाउ वी नोट दैट द रोटेशन अबाउट अ फिक्स axis, we note that for rotation about a fixed axis the direction of the vector omega does not change with time, its magnitude may change however। ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होती है क्या, ठीक है, फिक्स एक्सिस के अलावा जब होता है ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, तो हो सकता है, इट मैग्नीट्यूड मे हाउएवर चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट फॉर द मोर जनरल रोटेशन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मे चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, ठीक है। जनरल रोटेशन के लिए जिसमें एक्सिस फिक्स नहीं है तब तो ओमेगा भी चेंज होगा, जैसे कि प्रेसिशन ऑफ अ टॉप, है ना, प्रेसिशन कर रहा था जब एक ही पॉइंट पिवट था तब तो ओमेगा भी चेंज होगा, लेकिन जब फिक्स एक्सिस है तब ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कैसी है, लीनियर वेलोसिटी, उस पर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ यहाँ पर ओमेगा और वी का रिलेशन कैसे ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।